क्या आपने कभी उस खास इंसान के बारे में सोचा है जिसके लिए आप बने हैं? क्या पहली नज़र का प्यार और सोलमेट्स सिर्फ फिल्मों की बातें हैं या हकीकत? आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी ही फिल्म की जो प्यार के बारे में बनी है, लेकिन ये कोई टिपिकल लव स्टोरी नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जहाँ एक लड़का प्यार में डूबा था और एक लड़की जिसे प्यार में विश्वास ही नहीं था। क्या होगा जब दो बिल्कुल अलग सोच वाले इंसान एक दूसरे के करीब आएंगे? क्या वो एक दूसरे को समझ पाएंगे या फिर दोनों की राहें अलग हो जाएंगी? आपका डियर लिसनर्स, हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे 500 डेज ऑफ समर मूवी की, जो रिलेशनशिप्स और एक्सपेक्टेशंस के बारे में आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगी। मूवी की शुरुआत में हम टॉम को देखते हैं, जो एक सपनों का पीछा करने वाला आर्किटेक्ट है, जो फिलहाल ग्रीटिंग कार्ड्स की एक कंपनी में राइटर के तौर पर काम कर रहा है। वो प्यार में विश्वास रखता है। उसे लगता है कि हर इंसान के लिए कोई न कोई सही इंसान बना है। उसका मानना है कि जब तक उसकी ज़िंदगी में प्यार नहीं आएगा, वो सच्ची खुशी महसूस नहीं कर पाएगा। और फिर है समर, जिसे प्यार, रिश्तों और शादी जैसी चीज़ों पर भरोसा नहीं है। वो अपने आप में रहना पसंद करती है, क्योंकि उसके हिसाब से रिलेशनशिप सिर्फ ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं और फीलिंग्स को हर्ट करते हैं। जब टॉम की कंपनी में समर नई असिस्टेंट के तौर पर जॉइन करती है, टॉम पहली नज़र में ही उससे अट्रैक्ट हो जाता है। वो समर को देखते ही सोच लेता है कि ये वही लड़की है जिसका वो इंतज़ार कर रहा था। एक दिन जब टॉम लिफ्ट में अपने हेडफोन्स में स्मिथ्स के गाने सुन रहा होता है, समर उसके पास आकर कहती है, स्मिथ्स मेरे फेवरेट सिंगर हैं। ये छोटी सी बात टॉम के दिल में समर के लिए और गहरी फीलिंग्स पैदा कर देती है। धीरे धीरे दोनों दोस्त बन जाते हैं। एक ऑफिस पार्टी में जब सब लोग करियो के बार में होते हैं, समर टॉम एक साथ बैठे होते हैं, जहां वो एक दूसरे का रिलेशनशिप्स पर पॉइंट ऑफ व्यू जानते हैं, जो बिल्कुल अलग होता है। समय गुजरता है और फिर धीरे धीरे टॉम और समर एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। वे साथ में घूमते हैं, शॉपिंग करते हैं, मूवीज देखते हैं। टॉम समर को अपनी फेवरेट जगह पर ले जाता है, एक ऐसी जगह जहां से पूरे शहर का व्यू दिखता है। समर भी टॉम को अपने घर बुलाती है और अपने सपनों और विचारों के बारे में बातें करती है, ऐसी बातें जो उसने आज तक किसी से शेयर नहीं की थीं। टॉम को लगता है कि समर उसे भी पसंद करने लगी है। वो सोचता है कि उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल रही है। एक दिन जब वे ड्राइव कर रहे होते हैं, टॉम समर से पूछता है, हमारे बीच में क्या चल रहा है? क्या हो रहा है? समर कहती है, मुझे नहीं पता। मैं खुश हूँ। तुम खुश हो? हाँ, मैं खुश हूँ, टॉम कहता है। हालांकि उसके मन में एक कन्फ्यूजन है। वे फिजिकली भी एक दूसरे के करीब आ चुके हैं, लेकिन समर ने कभी भी यह स्वीकार नहीं किया कि वे एक रिलेशनशिप में हैं। एक शाम टॉम और समर एक बार में होते हैं, जब एक आदमी समर से बात करने की कोशिश करता है। वो समर से पूछता है, क्या मैं तुम्हारी ड्रिंक खरीद सकता हूँ? समर मना कर देती है। आदमी कुछ रूडली व्यवहार करता है और टॉम को गुस्सा आ जाता है। वो उस आदमी को मारता है और बदले में वो आदमी टॉम को पंच करता है। घर पहुंचने के बाद समर का मूड बिगड़ जाता है। वो कहती है, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम इतने अग्रेसिव हो। टॉम कहता है कि उसने जो कुछ भी किया वो समर के लिए किया। समर कहती है, नेक्स्ट टाइम से मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है, और वो टॉम को जाने के लिए कहती है। इस बात से टॉम को गुस्सा आता है। वो समर से पूछता है, हम क्या हैं? समर कहती है, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। टॉम कहता है, जिस तरह से हम दोनों साथ रहते हैं, इस तरह से तो फ्रेंड्स साथ नहीं रहते। हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, एक दूसरे को किस करते हैं, कई बार साथ सोते भी हैं। समर कहती है, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ टॉम, लेकिन मैं किसी भी तरह का रिलेशनशिप नहीं चाहती। टॉम कहता है, मैं भी कोई रिलेशनशिप नहीं चाहता, लेकिन एटलीस्ट हम एक कपल तो हैं, और वो वहाँ से चला जाता है। ये उनकी पहली लड़ाई होती है। अगले दिन समर टॉम के घर जाती है और माफ़ी मांगती है। वे फिर से साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं। अब 290 दिन हो चुके हैं टॉम और समर को एक दूसरे को जानते हुए। एक शाम वे द ग्रेजुएट मूवी देखने जाते हैं। मूवी खत्म होने के बाद समर रोने लगती है। टॉम पूछता है क्या हुआ, और समर कहती है कि वो इमोशनल हो गई थी। उसके बाद जब टॉम समर का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, तो समर हाथ पीछे खींच लेती है। वो अचानक टॉम से दूरी बनाने लगती है और घर जाना चाहती है। टॉम उसे डिनर के लिए रेस्टोरेंट ले जाता है, जहां समर उससे ब्रेकअप कर लेती है। वो कहती है, मुझे समझ में नहीं आता कि हम दोनों एक साथ क्या कर रहे हैं। जो कुछ भी हमारे बीच है, ये नॉर्मल नहीं है।
टॉम के लिए ये बात बिजली गिरने जैसी होती है। वो टूट जाता है और उसका दुख और बढ़ जाता है जब समर कंपनी छोड़ देती है, जिससे टॉम उससे मिल भी नहीं पाता। टॉम अपने डिप्रेशन का सामना करता है, उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट होने लगता है। उसका बॉस उसे एडवाइस देता है कि वो सैड ग्रीटिंग कार्ड्स लिखे, क्योंकि टॉम अब खुशी वाले कार्ड्स नहीं लिख पा रहा है। अपने दिल को ठीक करने की कोशिश में टॉम एक ब्लाइंड डेट पर जाता है, लेकिन वो पूरा टाइम समर के बारे में ही बात करता रहता है, जिससे डेट असफल हो जाती है। फिर एक दिन टॉम अपने एक कोवर्कर की शादी में जाता है और वहां उसे समर मिल जाती है। वे एक बार फिर से टाइम स्पेंड करते हैं, डांस करते हैं। समर टॉम को अपने घर एक पार्टी के लिए इनवाइट करती है। टॉम खुश होता है। उसे लगता है कि शायद समर को अपनी गलती का एहसास हो गया है। वो समर के घर गिफ्ट लेकर जाता है, लेकिन जब वो वहां पहुंचता है, तो समर उससे उस तरह से नहीं मिलती जैसे टॉम ने सोचा था। पार्टी में टॉम अकेला रह जाता है और तभी वो देखता है कि समर की उंगली में एक एंगेजमेंट रिंग है। समर की एंगेजमेंट हो चुकी है। टॉम का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। वो वहां से भाग जाता है। अपने दुख से उबरने के लिए वो शराब में डूब जाता है। अपने दिल और दिमाग को फिर से ऑर्गेनाइज करने के लिए टॉम अपनी नौकरी छोड़ देता है। वो अपनी बहन से एडवाइस लेता है, जो उसे कहती है, समंदर में और भी बहुत सारी मछलियां हैं। तुम्हें तुम दोनों के बीच के अच्छे पलों को याद रखना चाहिए और जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। टॉम फिर से आर्किटेक्चर की तरफ लौटता है, जो हमेशा से उसका पैशन रहा था। वो किताबें पढ़ता है और धीरे धीरे अपने दिल के टूटने से उबरने लगता है। टॉम को अब 488 दिन हो चुके हैं, समर को जानते हुए। एक दिन टॉम अपनी फेवरेट बेंच पर बैठा होता है, जहां से शहर का ब्यूटीफुल व्यू दिखता है। अचानक पीछे से आवाज आती है और वहां समर होती है। वे बातें करते हैं। टॉम पूछता है, तुम कभी किसी की गर्लफ्रेंड नहीं बनना चाहती थी, फिर तुमने अचानक से शादी कर ली। ये बात मैं कभी समझ नहीं पाया। मुझे बहुत हैरानी है। समर कहती है, मुझे भी बहुत हैरानी हुई। बस ये हो गया। एक सुबह मैं उठी और मुझे एहसास हुआ कि यही वो है जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। टॉम कहता है, मैं डेस्टिनी, सोलमेट्स और ट्रू लव के बारे में कितना गलत था। समर कहती है, नहीं टॉम, तुम सही थे। एक दिन मैं एक पार्क में बैठी थी और एक लड़का मेरे पास आया। मैंने उसे एक किताब पढ़ते देखा। वो मेरी फेवरेट किताब थी। हमने बात की और 1 महीने बाद हम शादी कर रहे थे। सोचो, अगर मैं उस जगह नहीं गई होती, वहां नहीं बैठी होती, या अगर मैं 10 मिनट लेट पहुंचती, तो हम कभी नहीं मिलते। सब कुछ डेस्टिनी था, जैसे तुम हमेशा कहते थे। समर टॉम के हाथ पर अपना हाथ रखती है और कहती है, मुझे जाना चाहिए। टॉम कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो। और फिर समर चली जाती है। ठीक 12 दिन बाद, जब टॉम को समर से मिले हुए पूरे 500 दिन हो चुके होते हैं, टॉम एक आर्किटेक्चर कंपनी में इंटरव्यू देने जाता है। वहां वेटिंग रूम में एक लड़की बैठी होती है, जो भी इंटरव्यू के लिए आई है। वे बातें करने लगते हैं। लड़की कहती है, मैंने तुम्हें एंजल्स प्लाजा में देखा है, जो टॉम की फेवरेट जगह होती है। लेकिन कितनी अजीब बात है कि टॉम का कभी उस पर ध्यान नहीं गया। जब टॉम इंटरव्यू के लिए अंदर जाने वाला होता है, तो उसे रियलाइज होता है कि इस दुनिया में कोई डेस्टिनी या सोलमेट्स नहीं होते। सिर्फ कोइंसिडेंसेस होते हैं जो लोगों को एक दूसरे से मिला देते हैं। इसलिए वो पीछे मुड़ता है और इंटरव्यू के बाद उस लड़की को कॉफी के लिए इनवाइट करता है। वो पहले तो मना कर देती है, लेकिन फिर अपना माइंड चेंज कर लेती है। टॉम उसे अपना नाम बताता है, जिसके बाद वो लड़की कहती है, मेरा नाम ऑटम है। यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है, जैसे एक सीजन खत्म होकर दूसरा शुरू होता है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है, जहां आपको लगा कि कोई इंसान आपकी डेस्टिनी है, लेकिन वो किसी और के साथ चला गया? ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में सीजन्स बदलते हैं। समर के बाद ऑटम आता है और फिर विंटर और स्प्रिंग भी। हमारी फीलिंग्स, हमारे रिलेशनशिप्स, सब कुछ बदलता रहता है। जब कोई इंसान हमारी जिंदगी में आता है, तो हम उनसे कुछ सीखते हैं। समर ने टॉम को सिखाया कि हर बार हमारी एक्सपेक्टेशंस हमारी रियलिटी से मैच नहीं करती, और टॉम ने समर को सिखाया कि कभी-कभी डेस्टिनी में यकीन रखना भी जरूरी होता है। अगर आपकी जिंदगी में कभी ऐसा वक्त आए जब आपका दिल और दिमाग पूरी तरह से टूट जाए, तो हिम्मत मत हारिए। हर तूफान के बाद सूरज निकलता ही है। जैसे टॉम ने अपने पैशन आर्किटेक्चर की तरफ वापस लौटकर अपनी जिंदगी फिर से शुरू की, वैसे ही हम सब भी कर सकते हैं। क्या आपको भी लगता है कि समर ने कुछ गलत किया? मुझे नहीं लगता। वो हमेशा से क्लियर थी कि वो कोई रिलेशनशिप नहीं चाहती थी।
हम सब अपनी जिंदगी में अपने रास्ते तलाश रहे होते हैं और समर भी अपना रास्ता तलाश रही थी। अगर आपको यह मूवी अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ऐसी और वीडियोस देखने के लिए याद से सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय माय डियर लिसनर्स।